अस्सलाम वालेकुम दोबारा से अगेन। कल की तरह आज भी जो है मैं बोल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों तक आवाज़ जो है वो नहीं जा रही थी। अब भी उम्मीद है आप सब लोगों को आवाज़ आना शुरू हो गई होगी। तो कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही है लाइफ और बाकी चीज़ें? और कल के काम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो बता दें। वाह माशाल्लाह। आज मोहम्मद ज़िशानुल हक गरेवाल साहब वालेकुम सलाम कह रहे हैं। ज़िशान साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो क्लास लेने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। या एटलीस्ट पहली दफ़ा कमेंट आपका मैं देख रहा हूँ। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सही, चलें कि क्वेश्चंस की तरफ जो है वो आते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह अगर हो तो वो बता दें पहले मुझे जी। क्वेश्चंस अगर किसी के हैं कल के काम से रिलेटेड तो वो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट चलते हैं। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आप सब लोगों की भी खैरियत नेक मतलूब जो है वो चाहता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह आज का हमारा सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं फेसबुक मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस जो है वो करनी है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मैनेज करेंगे, कौन सी चीज़ क्या होती है, मुख्तलिफ टर्म्स और चीज़ें देखते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलम किस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। सर, आई क्रिएटेड अ पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन बट उसके लाइक्स ओरिजिनल पोस्ट पे शो नहीं हो रहे। सो साहब, आपने एड्स लेवल के ऊपर जाके एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज़ किया था? सर, एलटीवी क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू को जो है अबरार साहब बोलते हैं। कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते न्यू ऑप्शन आई है। न्यू ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये पुरानी ही है। ये बेसिकली लाइफ टाइम वैल्यू के लिए जो है वो यूज़ होती है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू के लिए। सर, kindly repeat the CSV file and second, sir, can we use customer list for only one customer? हिना साहबा, बेसिकली कस्टमर लिस्ट मिनिमम 100 लोग होने चाहिए जो आप लोग अपलोड करेंगे। फेसबुक अदरवाइज रिकमेंड करता है एटलीस्ट 1000 लोग। अगर 1000 लोग जो है वो आपके उस पर जो है वो होंगे तो वो ऑडियंस फेसबुक के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट रहती है। अच्छा जी, अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दिया गया था आप लोगों से। और क्या था? चलें, आज अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जिस तरह मैंने बोला है कि आज का टॉपिक अगेन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ टर्म्स और चीज़ें जो है वो देखनी है, कौन सी चीज़ें कब जो है वो हमारे पास जो है वो आती हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अपनी विंडो शेयर कर लूँ जी आप लोगों से। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन और एड्स मैनेजर। अच्छा जी, एड्स सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक दफ़ा स्क्रीन देख के और मेक श्योर कर लें कि
एड्स मैनेजर ही आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ना हो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ और आप लोगों को पता भी ना चले मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ। चलें जी, एड्स मैनेजर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है और कॉलम्स फिर एडजस्ट करेंगे और फिर उसके मुताबिक देखेंगे कौन सा कॉलम किस टाइम पे हम लोगों ने जो है वो यूज़ करना है, इनको कस्टमाइज कैसे जो है वो किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। अभी आप लोग देखें यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कॉलम है, कैंपेन कॉलम आ रहा है, डिलीवरी कॉलम आ रहा है, बिड सेटिंग का जो है वो कॉलम आ रहा है, रिजल्ट्स का कॉलम आ रहा है, रीच का कॉलम, इम्प्रेशंस, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड और रिजल्ट एंड्स, ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास। अब अगर जस्ट एग्जांपल मेरा बिजनेस जो है वो होता ई कॉमर्स से रिलेटेड और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता कि परचेजेस कितनी आई हैं, ऐड टू कार्ड्स कितने आए हैं, चेकआउट्स कितने आए हैं, तो ये कॉलम्स तो मुझे जो है वो शो ही नहीं करवा रहे। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, अपने से रिलेटेड जो है वो कॉलम्स निकालने होते हैं। अच्छा, मैं टॉपिक यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, पहले अटेंडेंस वाला अपना मसला हल कर लें आप लोग। अटेंडेंस लिंक जी जिसके पास भी ओपन हो रहा था वो एक दफ़ा जो है वो काइंडली दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि ये अटेंडेंस वाला मसला हम लोग एंड कर सकें पहले। तो टॉपिक मैंने भी स्टॉप कर दिया, अटेंडेंस वाला लिंक काइंडली सब एक दफ़ा कमेंट्स में कर दें ताकि सब लोग अटेंडेंस अपने मार्क कर लें। चलें जी, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें, ये ना हो फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूं तो आपको दरमियान में अटेंडेंस याद आ जाए। ठीक है, अब ये जो माशाल्लाह अटेंडेंस वाले सारे हैं, ठीक है, आप लोगों को ये 4 5 6 लिंक मिल चुके हैं। ग्रुप में सबसे पहली पोस्ट पे अटेंडेंस लिंक की है, प्लीज़ चेक एवरीवन। जी सरफराज साहब ने बता दिया कि सबसे पहले नंबर पे जो ग्रुप में पोस्ट है जो पिन की गई है वो जो है वो आप लोगों की अटेंडेंस लिंक है, चेक कर लें। लिंक नहीं मिल रहा, उमर साहब अगर ये कमेंट्स आप देख लें तो ये सारे कमेंट्स जो है वो लिंक के अंदर ये लोगों ने जो है वो आप लोगों के लिए ही कमेंट्स किए हुए हैं, इसको एक दफ़ा चेक कर लें। तो ये जो है वो कमेंट्स व्यू फॉर्म और ये आ गया अटेंडेंस। अच्छा, इस लिंक को मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वीडियो के साथ भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोग रिफ्रेश करें और इसमें भी जो है वो आप लोग साथ जो है वो देख लें। अच्छा जी, और चले मैं ये लिंक जो है वो ऐड कर रहा हूँ साथ ही व्यू फॉर्म तक। ये जो मैं वीडियो आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीमिंग पे, यहाँ पे भी मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया, तो इस वीडियो को रिफ्रेश करेंगे तो आपको लिंक दोबारा मिल जाएगा। जी हिना साहब आपकी होगी है, लेकिन जैसे मैंने अभी टॉपिक के ऊपर आना है फिर 2 4 लोगों ने शुरू हो जाना, सर अटेंडेंस लिंक जो है वो नहीं मिल रहा, फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो एक दफ़ा सब लोग मेक श्योर कर लें आपको अटेंडेंस लिंक मिल गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये इस बात से पहले मेरे ख्याल से सरफराज साहब ने लिंक यहाँ पे भी जो है वो पेस्ट किया है, कमेंट्स में, ग्रुप में भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन स्टिल आप लोग फिर अटेंडेंस अटेंडेंस जो है वो कर रहे हैं।
तो मैंने कहा पहले एक दफ़ा अटेंडेंस लगा लें ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, काम तो फिर भी होता रहेगा। ठीक है, चीज़ें तो सीखते सिखाते ही रहेंगे, अटेंडेंस बड़ी ज़रूरी है आप लोगों की। इसी तरह डन सर। अच्छा, बाकी लोग भी ये ऊपर जिन जिन लोगों ने अटेंडेंस लिंक वाली बात की थी मुझे एक दफ़ा कमेंट्स में बता दें। अटेंडेंस आपकी डन हो गया तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई रह तो नहीं गया अटेंडेंस वाला? अब अटेंडेंस वाला जो है वो किसी का कोई कमेंट रहे ना सर, इसलिए बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बार बार बता रहा हूँ इसलिए मैंने टॉपिक रोक दिए। टॉपिक कौन सा इतना इम्पोर्टेंट है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा जी, ये कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं? मैंने बोला है आपके पास कॉलम आ रहा है यहाँ पे दोबारा, ऑन एंड ऑफ का, कैंपेन का, डिलीवरी का, बिड स्ट्रेटजी, बजट, एट्रीब्यूशन, सेटिंग, रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, एंड। अब अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस होता, आप ऐड टू कार्ट देखना चाह रहे होते या चेकआउट या इस तरह की कोई भी ऑप्शन देखना चाहते, तो यहाँ पे तो नज़र ही नहीं आ रहा। फिर हमें क्या करना चाहिए और कौन सा कॉलम कब देखना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने जो है वो ये कॉलम्स को पहले समझना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पहले आप लोगों को कॉलम समझाता हूँ। कुछ टर्म्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने आगे नेक्स्ट जब एड्स के ऊपर काम करेंगे तो उनको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फेसबुक एड्स टर्मिनोलॉजीज। जी, पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास होगी रीच। रीच क्या होती है जी? ये हमने डिस्कस तो नहीं ना किया, फेसबुक एड्स टर्मिनोलॉजीज पहले डिस्कस किए हैं हम लोगों ने? फेसबुक एड टर्मिनोलॉजीज पहले डिस्कस तो नहीं ना हुई है ना, मैं टॉपिक जो है वो रिपीट करने लग जाऊँ। ठीक है, चलें, रिपीट नहीं हुई। सबसे पहले आता है रीच। रीच क्या है बेसिकली? ये हमारे पास होता है जी नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सॉ और एड। वो लोग जिन्होंने हमारा ऐड देखा है, वो यूनिक लोग, वो कहलाती है रीच। तो अगर रीच के कॉलम में 1000 जो है वो नीचे आ रहा हो तो उसका क्या मतलब होगा कि 1000 बंदों ने हमारा ऐड देखा है। यूनिक के नीचे 500 आ रहा है तो 500 लोगों ने हमारा ऐड देखा है। ठीक है, रीच के बाद होता है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ओवर एड वाज सीन। अब इसमें क्या फ़र्क है जी? रीच और इम्प्रेशन के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है? रीच में फ़र्क ये है कि रीच में यूनिक नंबर ऑफ लोग होंगे। ठीक है, हर बंदा एक एक यूनिक रीच रखता है। लेकिन इम्प्रेशन क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही ऐड मल्टीपल लोग जो है वो देख रहे होते हैं मल्टीपल टाइम्स। सो जस्ट एग्जांपल, एक बंदे ने 5 दफ़ा ऐड देख लिया, एक ने 4 दफ़ा देख लिया, एक ने 3 दफ़ा, तो वो काउंट होते हैं इम्प्रेशंस। तो अगर रीच हमारी 1000 होगी तो माइट भी आपके इम्प्रेशंस जो है वो होंगे 1200 1500, ये इस तरह से कुछ जो है वो होंगे। इसी की बेस के ऊपर हमारे पास निकलती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच। तो जो ऊपर वाला केस था हमारे पास, उसमें क्या होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 1000 तो इक्वल आ जाएगा 1.2। यानी ऑन एवरेज एड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 1.2 फ्रीक्वेंसी है इसकी। मेजोरिटी ऑफ लोग तो जो है वो एक दफ़ा ही ऐड देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 2 दफ़ा जो है वो एड्स देख रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को जब भी जो है वो चेक कर रहे होंगे
तो हम लोगों ने देखना है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती चली जाएगी 1.5 1.72 तक जो है वो जाती जाएगी, तो हमारा एड फटीग क्रिएट करना शुरू जो है वो कर देता है। नेक्स्ट है एड फटीग। एड फटीग क्या होता है? अगर हमारा एक ऐड बार बार लोग जो है वो देख रहे हैं, तो वो उसको जो है वो डिसलाइक करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या वो उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, या वो कहते हैं कि हमें इस एडवर्टाइजर से जो है वो हमें ऐड जो है वो हम लोग नहीं देखना चाहते। तो ऐड फटीग क्या होगी? बेसिकली जो है वो कि लोग जो है वो आपका ऐड को पसंद नहीं कर रहे। और ये नॉर्मली ऐड फटीग कब होती है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्दर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, एड फटीग हो गया। उसके बाद रीच, इंप्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एड फटीग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है रिजल्ट्स का। रिजल्ट क्या होता है? जिस चीज के लिए हमने अपने ऐड को ऑप्टिमाइज किया होता है। ऑप्टिमाइजेशन ओवर ऐड। अब ये क्या होता है? अगर आपने परचेज के लिए अपने एड्स को ऑप्टिमाइज किया कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव में, तो रिजल्ट के नीचे नंबर ऑफ परचेज सेल्स आ रही होंगी। अगर आपने ऐड टू कार्ट के लिए जो है वो अपने ऐड को ऑप्टिमाइज किया है, तो वहां पे आपके पास ऐड टू कार्ट अपीयर हो रहे होंगे। अगर चेकआउट के लिए गए, चेकआउट, रीच के लिए गए, रीच, वीडियोस के लिए गए, तो रिजल्ट के नीचे वीडियो व्यूज, ये इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के पास अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। रिजल्ट्स आ गया। कॉस्ट पर रिजल्ट डेफिनेटली बात है। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास जो भी उसका रिजल्ट आ रहा होगा वो अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट से पहले क्लिक्स। क्लिक्स क्या होते हैं? आपके ऐड के ऊपर जितने जो है वो क्लिक्स आए, वो हमारे पास क्लिक्स आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद होता है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट क्या होता है? किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह के ऊपर आप लोग जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट, और अगर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लगती है, तो फिर आप लोग उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है फनल के अंदर। ऐड टू कार्ट के बाद आपके पास होता है चेकआउट। इनिशिएट चेकआउट भी बोलते हैं, चेकआउट भी जो है वो इसको बोलते हैं। तो अगर ऐड टू कार्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जहाँ पे पेमेंट वगैरह ऐड करनी होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको चेकआउट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास ऐड पेमेंट इन्फो होता है। तो जितने लोगों ने अपनी पेमेंट इन्फो वगैरह हमारी वेबसाइट पे ऐड की वो होगी। उसके बाद होता है परचेज। स्क्रीन ब्लर। अच्छा जी, मैं अभी मोबाइल पे साथ साथ देख रहा हूँ, मेरे पास जो है वो क्लियर आ रही है। लैपटॉप पे तो वैसे ही क्लियर है, लेकिन मैंने साथ साथ स्ट्रीमिंग लाइव मोबाइल पे ऑन की हुई है, तो मेरे पास अभी तक तो जो है वो क्लियर आ रही है। तो आप लोग एक दफ़ा अगर उसको रिफ्रेश करके देख लें। इस क्लियर ऑन मोबाइल सर, फाइन है, ठीक है जी। परचेजेस क्या होती हैं? ये नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो आपकी वेबसाइट वगैरह के ऊपर जो है वो हो रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें आगे नेक्स्ट हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ROAS। ROAS कहलाता है जी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो क्या होता है? आप लोगों ने जो है वो एग्जांपल ले लें, इसका फार्मूला क्या है? आपने लगाया जी $1000 की सेल आई, ठीक है, और आपने जो है वो अमाउंट लगाई थी इसके ऊपर $500। आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होगा? 2। का मतलब क्या है कि हर $1 के बदले जो आपने स्पेंड किया उसके बदले में $2 आपको रिटर्न आया। अगर यही अमाउंट आपके पास होती
$200 आपने स्पेंड किया है और आपको $1000 की सेल मिली है, तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका होना था 5। जिसका मतलब क्या है कि हर $1 जो आप लोग फेसबुक एड्स के ऊपर लगा रहे हैं, फेसबुक डॉलर आपको $5 रिटर्न जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो ये ई कॉम बिजनेस के अंदर हम लोग जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है और वो होती है जी ROI। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी? क्या ऊपर वाले का अगर फार्मूला हम लोग बनाएं तो ये होता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। और अगर ROI का जो है वो हम लोग बनाएं तो इसमें बेसिकली जो है वो क्या आता है, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे जो कॉस्ट थी वो थी सिर्फ एड कॉस्ट, और यहाँ पे जो कॉस्ट होगी टोटल कॉस्ट होगी आपके पास। टोटल कॉस्ट क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो एड्स का बजट है, एड्स बजट प्लस एडवर्टाइज़र फीस जो आप लोगों को उसने देनी है, प्लस प्रोडक्ट फीस, प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी जो है वो चीज़ें उसको बियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर शामिल होती हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एड्स का बजट था 200, एडवर्टाइज़र फीस जो उसने आपको पे की $100 आपको पे किया, और लास्ट पे प्रोडक्ट प्राइस 200 की थी, तो टोटल हो गया 500। रेवेन्यू हमारे पास ये जो ऊपर फार्मूला लिखा था सेम वही, $1000 का रेवेन्यू आया, उसको डिवाइड किया, टोटल जो कास्ट आपको पड़ी 500 की, ROI आपके पास जो है वो 2 आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी, ROS और ROI दोनों के अंदर फ़र्क जो है वो क्या है। अच्छा, उसके बाद 14 नंबर पे है जी CPC। CPC हमारे पास होती है कॉस्ट पर क्लिक, समटाइम इसको कॉस्ट पर कन्वर्जन भी किसी जगह पे बोला जा रहा होगा, और इसी के लिए जो मेथड यूज होता है, मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं PPC। PPC होता है पे पर क्लिक। अच्छा, इसी तरह एक होता है CTR। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट मतलब कि कितने इंप्रेशंस के बाद आपको जो है वो क्लिक जो है वो मिल रहा है। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये तो हमारे पास था ई कॉम बिजनेस के लिए। अगर लीड जनरेशन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर एक टर्म आएगी आपके पास लीड। लीड क्या होती है जी मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के नौजवानों? व्हाट इज लीड? व्हाट इज लीड? वो जो नूर जान जो है वो आप लोगों के बारे में कह गई थी, मेरे वतन के सजीले सोशल मीडिया के जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ठीक है, तो वो लीड मुझे बता दें, व्हाट इज लीड? पाकिस्तान के टॉप लेवल के सोशल मीडिया मार्केटर्स जो है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुझे बताने जा रहे हैं कि लीड क्या होती है। तो नाजरीन, अ, देखते रहिए, सुनते रहिए, लोग क्या क्या जो है वो आपको आज इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। गूगल पे जाएंगे कुछ लोग, वहाँ से देखेंगे, बाकी खुद से बताएंगे। जितने फॉर्म फिल हुए, पहला रिप्लाई, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट फॉर सम बेनिफिट, लीड इज लाइक लीड फॉर्म, सर ऑडियंस टारगेट, इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर। अच्छा जी, समवन हु हैज इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। हाँ हाँ, ये कौन सी हिना यास्मीन साहबा डेफिनेशन है लीड की? A person who has shown interest in your service, so he shared his details to get more info. Customer information, getting contact info,
इसमें क्लाइंट अपनी इन्फो देता है, बदले में हम इसको कोई चीज़ देते हैं, जैसे चेकआउट। एग्जाम्पल आपने गलती से सब गलत दिया। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स ऑफ फॉर बिजनेस सर्विस, नहीं ही ना अशरफ साहिबा। लीड इज दैट विच इज शॉर्ट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन अबाउट एड और पिक्चर। क्लाइंट की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा, चेक और लिस्ट। चलें जी, ठीक है, मोस्टली जो है वो ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट अगर विलिंगली हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो लीड कहलाता है। ठीक है, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर हो, चाहे वो डायरेक्टली जो है वो लीड जनरेशन फॉर्म के जरिए हो। तो इसी तरह सीपीएल होता है, सीपीएल होता है कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर लीड। इसी तरह लैंडिंग पेज व्यूज होते हैं हमारे पास। लैंडिंग पेज व्यूज हमारे पास आ जाता है जी जब हम लोग देखना चाहें कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट की और वहां पे हमारे पेजेस देखे। जी जी एग्जैक्टली, मैं जो भी सब मान रहा हूँ, आप लोग सारे माशाल्लाह सोशल मीडिया यूथ फोर्स, जो सोशल मीडिया फोर्स पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का आने वाले दिनों में नाम रोशन करेंगे, वो लोग हैं। अच्छा जी, ये अब कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग चलते हैं एड्स मैनेजर के ऊपर और देखते हैं कि हम लोगों ने अपना बिजनेस कैसे सेट करना है। बिजनेस के लिए कॉलम्स बेसिकली कैसे सेट करेंगे हम लोग। तो भी अगेन यहाँ पे जिस तरह वो जो भी छोटे लोग नहीं पुराने लोग, अभी पता लग जाएगा कितने कितने पुराने हैं। वो मेला मंडियां लगती होती थी और उसमें अक्सर होता था कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। जूस आप लोगों के सामने जो है वो तैयार हो रहा है, बाज़ारों में भी अक्सर लग रहा होता है। तो ये देख लें, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई चेकआउट नहीं है, कोई कुछ भी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने अगर करना हो तो हम लोग ये कॉलम्स के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। ठीक है, कॉलम्स, और उसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शन है। अगर मैं सेटअप के ऊपर जाऊंगा तो ये मुख्तलिफ मेरे पास सेटअप वाइज आ जाएगा। डिलीवरी पे जाऊंगा तो डिलीवरी रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। सीपीएम एक रह गया, सीपीएम होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। इंगेजमेंट वाइज आ गया, वीडियो इंगेजमेंट्स कॉलम आ गया। इसमें देखेंगे 3 सेकंड वीडियो, 2 सेकंड, और ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। ऐप इंगेजमेंट्स आ गया, कैरोजल इंगेजमेंट आ गया, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें अपीयर होना शुरू होगी, लेकिन इसमें से कोई भी एक कॉलम मुझे मेरी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, इसके लास्ट पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये कस्टमाइज कॉलम की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम के बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम लोग जो है वो अपनी मर्जी के कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर सकें। तो हमें कोई नहीं रोक सकता कस्टमाइज कॉलम बनाने से। हम लोग अपनी मर्जी करेंगे, मनमानी करेंगे और अपने कॉलम बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये मेरे पास इधर कॉलम्स आ रहे हैं सारे, मैं इनको सबको, या एक और चीज़ करते हैं, यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है परफॉर्मेंस वाला, इस पे जाता हूँ और इसके ऊपर जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कस्टमाइज कॉलम है इसकी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये जितने पहले कॉलम आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये क्रॉस की बटन है जो राइट साइड पे आ रहे हैं, इन सब को मैं रिमूव करता जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक कॉलम रह गया मेरे पास कंपेन्स वाला, और वो भी इसलिए रह गया क्योंकि मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग कौन कौन से कॉलम्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे ये कॉलम्स आ रहे हैं, रिजल्ट, रिजल्ट रेट, रीच, इम्प्रेशन, फ्रीक्वेंसी, और ये सारी चीज़ें अपीयर होना शुरू होगी। सबसे पहले हम लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं डिलीवरी में, कि वो कंपेन एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिलीवरी में, और सेकंड हम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि उस कंपेन का बजट कितना है। बजट रिमेनिंग वाली ऑप्शन नहीं यूज़ करनी, ये बजट, इस ऑप्शन को यूज़ करना। सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं जी, डिलीवरी में। सेकंड है जी बजट में।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो सबसे पहले देखते हैं इसकी रीच कितनी है, कितने लोगों ने ये हमारा जो है वो ऐड देखा है, और उसके बाद फिर इम्प्रेशंस कितने टाइम्स हमारा ऐड जो है वो देखा गया है। ठीक है, रीच और इम्प्रेशन, रीच कितने लोगों ने हमारा ऐड देखा है, इम्प्रेशन कितनी दफा हमारा एड्स देखा गया। उसके बाद हम लोग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिजल्ट्स में, यानी जिस चीज़ के लिए उसको ऑप्टिमाइज किया गया है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो किस तरह से आ रही है। जिस चीज़ के लिए भी आपने कंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया है उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसी तरह हमारे पास कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, ये कॉस्ट पर रिजल्ट, ये जो चीज़ें हैं ना, डिलीवरी, बजट, रीच, इम्प्रेशन, रिजल्ट्स, लैंडिंग पेज, ये कॉलम्स आपके हर किस्म की कंपेन के लिए ये तो आने ही आने हैं, ये बाय डिफॉल्ट है और ये आने ही आने हैं। डिलीवरी, बजट, रीच, इम्प्रेशन, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये हर किस्म के बिजनेस के लिए आने हैं। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन होगी हमारे पास। पहले मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ई कॉम बिजनेस की। ठीक है, ई कॉम बिजनेस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेरे एड्स के ऊपर क्लिक कितने आए। क्लिक्स की मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, क्लिक्स और लिंक क्लिक्स, आउटबाउंड क्लिक्स, और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ई कॉम बिजनेस ज़्यादातर हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर लेके जाना होता है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे आउटबाउंड क्लिक्स। आउटबाउंड क्लिक्स वो क्लिक्स होते हैं जो कि फेसबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद लोगों को ऑफ फेसबुक ले जाते हैं, यानी फेसबुक से बाहर ले जाते हैं, यानी कि वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं जी, ये जितने क्लिक्स थे इनमें से हमारे पास लैंडिंग पेज व्यूज कितने आए हैं। आउटबाउंड क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज। अच्छा, अब यहाँ तक जितनी भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये दोनों के लिए ऑप्शन चल जाती है आपके पास। पहली ई कॉम के लिए तो सारे कॉलम्स हैं, लीड जनरेशन में अगर हम लोग वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके जा रहे हैं तो फिर भी ये कॉलम हमने एडजस्ट करने हैं। उसके बाद हमारा फनल स्टार्ट होता है। फनल क्या है, सबसे पहले होता है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में मोबाइल ऐड टू कार्ट है, वेबसाइट ऐड टू कार्ट, या हम लोगों ने टोटल रखने हैं तो सिर्फ इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद है जी चेकआउट। चेकआउट में बाकी सारी चीज़ें अनचेक, सिर्फ एक ही चेकआउट आएगा। उसके बाद होता है ऐड पेमेंट इन्फो, फिर टोटल और बाकी सारी चीज़ें अनचेक। ऐड पेमेंट इन्फो हो गया, फिर उसके बाद परचेज आता है। फिर परचेज आता है, कॉस्ट पर परचेज चाहिए, समटाइम हमें वैल्यू ऑफ परचेज, कन्वर्जन वैल्यू भी चाहिए, और ROS भी चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन बाकी सारी चीज़ें अनचेक आपने कर देनी है। तो ये मेरे पास कॉलम्स जो है वो तैयार हो गए, किस चीज़ के लिए, ई कॉम बिजनेस के लिए। तो ये सेव एज प्रीसेट इसको कर देना है, और मैं इसको कर देता हूँ ई कॉम। ई कॉम में कौन कौन से कॉलम है इसको मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। स्टार्ट से ऑन ऑफ कंपेन ये तो रहना ही है। पहला हमने डिलीवरी कॉलम एडजस्ट किया, सेकंड बजट, थर्ड रीच, फिर इम्प्रेशन। एट्रीब्यूशन सेटिंग मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। अभी फिर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, आउटबाउंड क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट्स, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेजेस, कॉस्ट पर परचेज, परचेज कन्वर्जन वैल्यू, और ROAS। ये हमारे पास जब वो कॉलम्स आ गए ई कॉम बिजनेस के लिए। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें यार। A/B टेस्टिंग और EBO ये अभी मैंने आगे डिस्कस करनी है। अब हम कंपेन मैनेजमेंट में है तो उस टाइम हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला स्टेप्स था ये कॉलम और चीज़ों को समझना, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लीड्स सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए होती है। ई कॉम के लिए नॉर्मली हम लोग लीड्स नहीं करते, लीड जनरेशन नहीं करते।
जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? व्हाट इज पेज पेज कन्वर्जन वैल्यू नहीं है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू। परचेज कन्वर्जन वैल्यू आपकी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है कि कितने डॉलर की प्रोडक्ट उसने खरीदी आपकी वेबसाइट से। आसान है, स्टेप्स ही याद रखने हैं, बस याद ही रखने हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में आ रहा हूँ। अब मेरे पास ये कॉलम ई कॉम का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज कॉलम में जाते हैं। अब मैंने बोला था डिलीवरी, बजट, रीच, इंप्रेशन, एट्रीब्यूशन वाला मैं खत्म कर देता हूँ। रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, आउटबाउंड क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज, ये कब तक आपके चलेंगे? अगर आप लोग वेबसाइट के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, अगर लोगों को वेबसाइट लीड जनरेशन के लिए अभी मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो लीड जनरेशन अगर वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है हमारे पास। अदरवाइज हम लोगों ने लीड, कॉस्ट पर लीड और सम टाइम हमें वैल्यू ऑफ लीड चाहिए होती है। इनको भी मैंने अनचेक किया। अगर आप फेसबुक लीड्स जो है वो कर रहे हैं तो आप लोगों ने आउटबाउंड क्लिक्स की जगह सिंपल क्लिक्स कर देना है, लैंडिंग पेज व्यूज खत्म कर देना है। इसको मैं कर देता हूँ लीड, ठीक है, और इसको अप्लाई। तो ये मेरे पास लीड जनरेशन के लिए भी आ गया। डिलीवरी, बजट, रीच, इंप्रेशन, एट्रीब्यूशन, सेटिंग, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, आउटबाउंड क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, लीड्स, कॉस्ट पर लीड। तो ये दोनों जो कस्टमाइज कॉलम थे मेरे पास आ गए। ई कॉम का कस्टमाइज कॉलम भी आ गया, लीड का भी, क्योंकि मैंने सेव किया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं इनको देख सकता हूँ। हर एड अकाउंट के लिए आप लोग इस तरह से अपने कस्टमाइज कॉलम सेट कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो जज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स जो है वो ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ये जो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ई कॉम या लीड जनरेशन, ये तकरीबन समझ लें 99% बिजनेस के लिए यही ऑप्शंस जो है वो हम लोगों ने यूज करनी है, ठीक है। 99% बिजनेसेस के लिए यही ऑप्शंस हमारे जो है वो यूज होती हैं। तो कॉलम्स क्लियर हो गए आप लोगों के? ये कॉलम्स अगर क्लियर हो गए तो मुझे एक दफा बता देना। लीड जनरेशन अगेन लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछना, और क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन वैसे कोई नहीं देता तो फिर हमें इन रिटर्न कुछ ना कुछ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो लीड जनरेशन है, और लीड जनरेशन के लिए ये कस्टमाइज कॉलम्स आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा, अभी मेरे पास 60+ लोग मौजूद हैं, लेकिन कमेंट्स में जो है वो मुझे 2-4 लोग ही बता रहे हैं। तो एक दफ़ा सब लोग जो है वो हिल झुल के ज़रा ये हाथों को हरकत देते हुए, ठीक है, और कमेंट टाइप कर देंगे यहाँ तक क्लियर है। चले, ठीक है, एटलीस्ट जो 15-20 लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंच गई है, यही बड़ी है। लेकिन बाकी लोगों को मैं जगाना नहीं चाहता, जो जो है वो सो रहे हैं या वीडियो लगा के घर के कामों में बिजी हैं या दुकान के कामों में बिजी हैं। इनका ई कॉम बिजनेस के अंदर ऐड टू कार्ट, चेकआउट,
उसके बाद ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, कॉस्ट पर परचेज, कन्वर्जन वैल्यू और आरओएस, ये हम लोगों ने करना है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं जी कंपेन स्ट्रक्चर को जो है वो समझते हैं। कंपेन स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से जो है वो काम करता है। ठीक है, कंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा माइंड मैप। सीबी और एबीओ आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे उसको जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, हम लोग पहले एक कंपेन हमने सेट की जी, और इसका नाम रख दिया एबीओ कंपेन। एबीओ कंपेन के अंदर क्या होता है, एक एड सेट बनाया, इसका बजट रख दिया $10, और इसी के अंदर हमने क्या किया, ऐड 1 कर दिया और इसी में ऐड 2। ठीक है, ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग और एबीओ सीबीओ दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, बाकी एलिमेंट्स को सेम रखते हुए दो चीज़ों की टेस्टिंग करना। साइंस के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो साइंस में एक चीज़ यूज़ होती है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कितने माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट वाला याद है, मैट्रिक में भी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते होते थे, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, और सारे जो है वो मेरे पास बिजनेस, कॉमर्स और इस तरह के स्टूडेंट्स आ गए। इकोनॉमिक्स में भी होता है, ठीक है जी, वाह, इकोनॉमिक्स वाले भी आ गए। अच्छा, जिस तरह हमारे पास जो है वो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट वाली अगर लाइन खत्म हो जाए तो साइंस ही खत्म हो जाती है। साइंस मैं कहता होता हूँ कि उस टाइम तक काम करती है जब तक आपके पास अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट वाली जो है वो चीज़ जो है वो ज़हन में हो। कहीं दूर दूर के माइंड में है सर कामरान शबीर साहब, बहुत पुराने हैं आप माशाल्लाह। ठीक है, कांस्टेंट जो वेरी नहीं करता एग्जैक्टली अच्छा, अगर इसमें हमारे पास कांस्टेंट चेंज हो जाए तो सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। एबीओ कंपेन, एबीओ में बजट याद रखें हमने एडसेट लेवल पे लगाते हैं, तो इसीलिए इसको एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इसके ऊपर आया मैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एडसेट 2, और इसका बजट भी मुझे क्या रखना पड़ेगा 10, ताकि मैं टेस्टिंग प्रॉपर कर सकूं। और ये क्या आएगा जी, ऐड 1 आ गया इसमें, और इसी में ऐड 2 आ गया। अच्छा जी, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। इसी तरह अगर मैंने अब तीसरी कंपेन एक बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडसेट 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या आता हूँ जी यहाँ पे, और इसकी सिबलिंग्स बनाई एडसेट 3, और इसके लिए भी बजट लगाना पड़ेगा $10, और इसके लिए भी ऐड 1 और ऐड 2 पे लगा दिया। तो ये है मेरे पास जी सिंपल सेटिंग्स ऑफ कंपेन। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हम लोगों ने जो मैंने पहले बताया, एक कंपेन बनाई थी, एक एड सेट, लेकिन एक ऐड। लेकिन मैं अब आप लोगों को बोलूँगा कि एक ऐड कंपेन में हम लोगों ने एटलीस्ट 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ट्राई करनी है, ताकि इनकी टेस्टिंग की जा सके और फर्दर हम लोग जो है उसको देख सकें। तो अभी हमारे पास आ गया $30 डेली बजट लग रहा है एबीओ कंपेन के ऊपर, और ये स्ट्रक्चर आ गया। और एड सेट इसको मैं 1-2 की बजाय ये क्या करता हूँ जी, ये कर देता हूँ यूएस के लिए चल रहा है, ये हमारा चल रहा है जी यूके के लिए, और ये हमारा चल रहा है कनाडा के लिए। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एड्स आ गए सारे जो हम लोगों ने बनाए थे। ये कौन सा है, एबीओ।
ठीक है, और कंपेन स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सीबीओ कंपेन। सीबीओ कंपेन और सीबीओ में हमने एक एडसेट यूएस का आ गया और एक एडसेट यूके का आ गया और एक एडसेट हमारे पास आ गया कनाडा का। और हर ऐड के अंदर हमारे पास चाहे वो नेक्स्ट दो दो ऐड आ गए, ऐड 1 और ऐड 2। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐड 1 और ऐड 2 और लास्ट वाले पे भी ऐड 1 और दूसरा है जी ऐड 2। ठीक है, इनका साइज मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा, सीबीओ के अंदर बजट नहीं मुझे नजर आ रहा, ये क्या हो गया? जादू हो गया या गलती हो गई है? क्या हुआ है जी? गलती हुई है या जादू हुआ है? चलें, जितनी देर में आप लोगों ने कमेंट करना है। सीबीओ में क्या होता है जी? बजट हम लोग करते हैं कंपेन लेवल पे पुट। ठीक है, सीबीओ में बजट हम लोग करते हैं कंपेन लेवल के ऊपर पुट और उसको फिर जो है वो लेके आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, टेस्टिंग तो सेम हो रही है। 6 ऐड लेवल इस पे थे, 6 ही इसमें है, 3 ऐड सेट इसमें थे, 3 ऐड सेट इसमें है। लेकिन इन 3 ऐड सेट को टेस्ट करने के लिए मुझे $30 यहाँ पे टोटल बजट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये टोटल $10 के अगेंस्ट ही सारे मैं टेस्ट कर सकता हूँ। किस तरह से? अब जो है वो, अगर ये एड सेट यूएस वाला $10 था, इसके अंदर 2 ऐड हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास सेल आती है नहीं आती, इसने कितने खर्च करने हैं? $10। एट द एंड ऑफ द डे सेल आए ना आए, इसने भी $10, इसने भी $10, तो टोटल $30 शाम को मैं खर्च करके बैठा हूँ। दूसरा सीबीओ लेवल, इसने क्या करना है, ये जो $10 है इन सब पे डिवाइड करना है और देखना परफॉर्म क्या कर रहा है। अगर यूएस वाली कंपेन परफॉर्म कर रही है तो माइट बी एट द एंड ऑफ द डे इसने जो है वो $6 लिया हो, इसको $3 मिला हो, इसको $1 मिला हो, या इसको $60 मिला है, इसको $2, इसको $1। तो ये फेसबुक क्या करता है, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में आपका बजट ऑप्टिमाइज करता रहता है, ऑटो ऑप्टिमाइज जो है वो होता है, और ये बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट और बेस्ट परफॉर्मिंग एड के अंदर जो है वो आपका बजट जो है वो पुट करता रहता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग जो है वो आजकल ज़्यादा कंसीडर करते हैं, सीबीओ वाली ऑप्शन को। ठीक है, कि कंपेन्स जो है वो सीबीओ के अंदर होनी चाहिए। प्लस स्ट्रक्चर बता दिया, एक कंपेन के अंदर एटलीस्ट 3 एडसेट होने चाहिए। वो एडसेट आप लोग ए बी टेस्टिंग किस किस चीज़ की बेस के ऊपर कर सकते हैं? लोकेशन की बेस के ऊपर कर सकते हैं, एज की बेस के ऊपर, मुख्तलिफ इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, प्रोस एंड कॉन्स के हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो बजट आपका बच जाता है। ठीक है, और नुकसान ये है कि बजट सबको मिल नहीं पाता। सो जस्ट एग्जांपल, बजट तो सारा आपका यूएस जो है वो लेता जा रहा है डेली बेस पे, आउट ऑफ 10 कभी $6 कभी $60 जो है वो ले रहे हैं। तो माइट भी कैनेडा वाला अगर ज़्यादा बजट लेता तो कास्ट पर सेल इसकी जो है वो लो होती। ठीक है, यहाँ पे हर एक को खुल के खेलने का मौका मिल रहा है फुल पोटेंशियल के साथ। यहाँ पे फुल पोटेंशियल नहीं होता, यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बजट मिलता जा रहा है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस में ये देखते हैं फेसबुक रिजल्ट इस पे आया। जस्ट एग्जांपल, इस पे 3 सेल आ गई हैं, कास्ट पर सेल जो है वो $5 है, इस पे 2 सेल ही आई हैं, लेकिन कास्ट पर सेल जो है वो हमारे पास $2 है। तो फेसबुक इस पे क्योंकि रिजल्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं, हमेशा कास्ट ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा बजट देगा, इसको बजट नहीं देगा। तो ये नुकसान है और यही फ़ायदा है इसका। ठीक है जी, ए बी टेस्टिंग और सीबीओ दोनों समझ आ गई है।
सीबीओ और एबी टेस्टिंग दोनों अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें। विच इज़ गुड। नॉर्मली हम लोग आजकल जितना भी काम कर रहे हैं 99% सीबीओ के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। सीबीओ ज़्यादा बेस्ट है सर। फिर तो एबीओ ज़्यादा बेटर हुई है। वी आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। जी एबीओ, अभी सीबीओ तो कोई साल डेढ़ दो हुआ है आए हुए, उससे पहले एबीओ ही होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल ज़्यादा ट्रेंड सीबीओ का है और क्लाइंट भी कहते हैं सीबीओ ही करें। कम खर्चा बाला नशीन सीबीओ, वाह। अच्छा जवाब साहब माशाल्लाह, आपको वो उर्दू के मुहावरे सारे याद हैं। मुझे भी कभी कभी आप लोगों को देख के तो वो याद आ जाते हैं अपना छठी सातवीं आठवीं क्लास। अच्छा जी खैर, दो चीज़ें डिस्कस कर ली। अब उसके बाद एक हम लोगों ने चीज़ छोड़ी थी डायनामिक एड्स वाली। कोई याद पड़ता है? कोई भूली बसरी यादों में आपके कोई डायनामिक एड भी हो? 50 साल पहले हमने डिस्कस की थी कि डायनामिक एड्स को भी बाद में डिस्कस करेंगे, याद है? मेन ऑडियंस और बजट का होगा सीबीओ फेसबुक को ऑप्टिमाइज करता है और एबीओ में हम डिफाइन कर देते हैं जी, इसी तरह। कामरान साहब जी, अच्छा जी, नो सर। अच्छा चले मैं बता भी देता हूँ दोबारा। कैंपेन पे आए हम लोगों ने अब ये सारी चीज़ें कैंपेन डिस्कस कर ली, स्पेशल ऐड कैटेगरी डिस्कस कर ली, कैंपेन डिटेल्स डिस्कस कर ली, ए बी टेस्टिंग बता चुका हूँ आप लोगों को, सीबीओ जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये पहला ऑब्जेक्टिव भी हमारा हो चुका था, ये है डायनामिक क्रिएटिव के ऑप्शन, डायनामिक एड्स या डायनामिक क्रिएटिव्स। ठीक है जी, डायनामिक क्रिएटिव्स यहाँ पे आ गया। शायद अब आपकी भूली बसरी यादों में से वो कोई याद ट्रिगर की और उस टाइम हमने कहा था कि डायनामिक क्रिएटिव बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक छोटा सा मासूमाना सा सवाल मेरा आप लोगों से, और वो ये है कि एड लेवल पे हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होती हैं। एड लेवल के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। क्रिएटिव, प्राइमरी टैक्स और हेडिंग, बस जी। बाकी सब लोग भी उठ जाओ, सुबह हो गई है। जी हाई लेवल पे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती आपकी खामोशी से, तो सबसे मुझे यही लग रहा है। इमेज, प्राइमरी टैक्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी दो लोग हैं सिर्फ अभी तक, शफीका साहिबा, शफीका अमीन, हिना मुर्तज़ा। हिना अशरफ कहते हैं चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है हिना साहिबा, वो तो बताएं मुझे। प्राइमरी टैक्स, हेडलाइन, इमेज एंड वेयर टू शो एड। सऊद साहब उठ के बैठे हैं, वॉश करें, पानी के छींटे मारें, थोड़े से ठंडा पानी पिए, फिर बताएं मुझे। सर आज लेक्चर से नींद बहुत आ रही है, आज के लेक्चर से नींद आ रही है, वाह। अच्छा चलें, वैसे ये मैं टॉपिक एंड ही करने वाला हूँ, फिर हमने गूगल एड्स पे चलना है, वो नींदें उड़ाएगा आपको। तो सीबीओ वाला गेम बता दें सोफिया साहब, आप काम पे फिर रही हैं अभी, उसको मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। फॉर्मेट, प्लेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, प्लेसमेंट ऑब्जेक्टिव। हिना अशरफ साहबा क्या हो गया? गर्मी आज बहुत ज़्यादा लग रही है आप लोगों को, पानी पिए ठंडा एक दफ़ा, फिर दोबारा मुझे बताएं।
कमरान शबीर साहब कह रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन इमेज वेबसाइट लिंक। क्या बात है कमरान साहब आपकी। तैयबा फरमान कह रही हैं यूआरएल सीटी है। बस तैयबा साहिबा आपने तो बात ही खत्म कर दी है। नो मोर कमेंट्स। अनिला अशरफ कह रही है इमेज प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। वीडियो कहाँ पे डालते हैं सारे लोग इमेज इमेज लगे हुए, मुझे तो वीडियो वाला समझ नहीं आ रही। तो फ्रंट एंड का काम होता ही जो ऑडियंस को शो होता है। इमेज हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट सीटी है वेबसाइट। वाह रिजवान साहब। गर्देजी साहब कह रहे हैं एफपी पेज सेलेक्ट और आईजी पेज सेलेक्ट प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन यूआरएल सीटी है। वाह। सुबह सतार साहब कह रही हैं सर लाइट ऑफ हो गई थी। ठीक है मैं अभी बेटा बता देता हूँ। सौ साहब अगेन आए हैं मैदान में जी। प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डेक्स सीआरपी इमेजेस ये क्या है एंड वेयर टू शो एड्स। चलो इतने ही सब रुक जाओ और सर बताएंगे। ठीक है अच्छा एड नेम आइडेंटिटी एड सेटअप एड क्रिएटिव हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वेबसाइट ट्रैकिंग। वाह जवाब साहब ये हुई ना बात। आपने एड लेवल पे जाके अब देखा है तो आपको पता चला क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये काम जो है वो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था जो जवाब साहब ने किया है कि एक दफ़ा अल्लाह के बंदो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चले जाओ और उसको देख ही लो। फॉर्मेट ऑफ एड प्राइमरी टेक्स्ट सिंगल इमेज वीडियो कैरोसेल हेडलाइन यूआरएल सीटी है। वाह अच्छा अब सुने बेटा क्या करना है आप लोगों ने। हमारे पास जो मेन ऑप्शन होती हैं नेम ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है वो तो होना ही होना है। पेज सेलेक्ट होना ही होना है। एड लेवल पे जब भी कोई पूछे एक तो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव में आपकी इमेज भी आ जाती है वीडियो भी आ जाता है यानी फॉर्मेट ऑफ एड जो भी होगा आपका क्रिएटिव के अंदर ये चीज़ें आती हैं। चाहे कैरोसेल है कलेक्शन है सिंगल इमेज वीडियो उसको कलेक्टिवली नेम क्रिएटिव का दिया जाता है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट आता है आपके पास हेडलाइन आती है। ठीक है और डिस्क्रिप्शन आती है वेबसाइट लिंक आता है डिस्प्ले यूआरएल ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली। कॉल टू एक्शन बटन आता है। ट्रैकिंग भी अभी हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा डायनामिक क्रिएटिव के अगर ये हम लोग ऑप्शन ऑन करते हैं इससे क्या होगा। अच्छा ये मुझे बता दें इमेजेस कितनी ऐड करेंगे एक ऐड में कितनी ऐड हो सकती है या वीडियो कितनी ऐड हो सकती है टेक्स्ट कितना ऐड हो सकता है हेडलाइन कितनी ऐड हो सकती है ये बता दो मुझे। ये कितनी कितनी ये चीजें ऐड हो सकती हैं कितने क्रिएटिव्स ऐड हो सकते हैं कितनी ऐड कॉपीज ऐड हो सकती हैं कितनी हेडलाइंस। ठीक है सब कह रही हैं 10 हुआ। जी बाकी लोग भी शफीका साहबा माशाल्लाह आज एक्टिव है लेकिन बाकी लोग जो है वो आज सो रहे हैं। 10 images for carousel तैयबा साहबा ने बोल दिया। अच्छा जी 10 ad creatives 5 descriptions wow 1 image 1 headline 1 primary text। I also remember 10 images। अच्छा ये बिट्रिक्स रोज साहब या साहिबा आपका ओरिजिनल नेम क्या है। बिट्रिक्स रोज साहब या साहिबा जो भी है। अच्छा जी मरियम साहबा कह रही हैं 10 है। बस जी खत्म कहानी। ये प्रैक्टिस है आप लोगों की जितनी प्रैक्टिस जितनी देर से हम लोग फेसबुक ऐड चल रहे हैं इसलिए मैंने कहा था अल्लाह के बंदों को पैसे लगा के इस पे देख लो। अनलिमिटेड हो जाती है क्योंक. एफबी ने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ मैक्स कितनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं. 10 ऐड करते हैं. जमील साहब गर्मी बहुत ज्यादा आज. अच्छा जी अब सुन लें. सिंपल ऐड जब आप लोग बना रहे हैं डायनामिक क्रिएटिव ऑप्शन यूज नहीं की. एक ही इमेज या वीडियो
एक प्राइमरी टैक्स, एक हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है वो ऐड करते हैं। अगर कैरोसल बना रहे हैं तो मैक्सिमम 10 इमेजेस उसके अंदर अपलोड जो है वो कर सकते हैं। 10 to 15 वाला कोई सीन नहीं है गद्दे जैसा, ठीक है। और अनलिमिटेड वाली कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सिंपल ऐड बना रहे हैं, एक ही इमेज या वीडियो अगर कैरोसल बना रहे हैं तो उस कैरोसल में 10 इमेजेस होती हैं। प्राइमरी टेक्स्ट भी एक होता है, हेडलाइन भी एक होती है, डिस्क्रिप्शन भी एक होती है, ठीक है। लेकिन डायनामिक क्रिएटिव क्या कहता है, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइंस एंड विल ऑटोमेटिकली जनरेट द इश्यूज। अगर ये ऑप्शन हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो इससे जो है वो बेसिकली क्या होगा, हम लोग अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें सिंगल इमेज या वीडियो, तो हम लोग जो है वो 10 इमेजेस यहाँ पे ऐड करेंगे। 10 डिफरेंट इमेजेस हम लोग जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं। तो 1 2 3, और ये कैरोसल की बात नहीं कर रहा, सिंगल इमेज ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल मैंने 4 की हैं, अप टू 10 कर सकते हैं हम लोग, अप टू 10। अप टू 10 का क्या मतलब होता है कि 10 के डिजिट तक जो भी कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें। 5 मुख्तलिफ प्राइमरी टेक्स्ट, सो ABCD पहला टेक्स्ट ऐड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और लास्ट पे 5वां ऑप्शन। तो 5 मुख्तलिफ प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हेडलाइंस की बात करें तो 5 मुख्तलिफ हेडलाइंस, ये 5 मुख्तलिफ हेडलाइंस आ गई। डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो 5 मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे भी हम लोग जो है वो कितनी दे सकते होंगे, वेबसाइट की कितनी ऑप्शंस होंगी जी, 5 7 या 10। चलो मैं बता देता हूँ, 3 5 या 10, 3 5 या 10 कितनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं आप लोग। जी क्विकली 3 5 10 तीनों ऑप्शन में से चूज करें। तो ये डायनामिक बनाते कब है ये भी मैं बता देता हूँ। निमरा साहबा ने कहा है जी 5, शफीका साहबा कह रही हैं 1, कामरान साहब कह रहे हैं 1, जनील साहब जो कि एड्स पे काम कर रहे थे वो कह रहे हैं 10, अबरार साहब 3, जवाद साहब 1, जहरिया साहबा 10, उसामा साहब 3, जनील साहब अगेन 10, रबिया मुनीर 10, जनील साहब 10, तेबा फरमान सिंगर, रिजवान साहब 1, जनील साहब 10 10 10 4 3 4 दफा लिख दिए, बहुत कॉन्फिडेंट है। हिना साहबा कह रही है 3, सोबिया साहबा कह रही है 10, गर्दिक साहब कह रहे हैं 10, साहब कह रहे हैं 3। और सिचुएशन ये है कि हम लोग सिर्फ एक ही वेबसाइट पुट कर सकते हैं, एक वेबसाइट के अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं कर सकते, ठीक है। वेबसाइट सिर्फ एक पुट हो गई, डिस्प्ले लिंक एक पुट होगा, कॉल टू एक्शन बटन पे आएंगे तो ये हम लोग अगेन 5 जो वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कोई तो होगा जी, कोई तो होगा ही। अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया है जी, एक अचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अचार में हम लोगों ने क्या किया है, 10 क्रिएटिव्स इमेजेस या वीडियोस ऐड की, 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किए, 5 हेडलाइंस ऐड की, 5 डिस्क्रिप्शन ऐड की और 5 कॉल टू एक्शंस बटन ऐड किए। उसके बाद अब क्या होगा, अच्छा स्टैट्स का कुछ स्टूडेंट है मेरे पास,
स्टैट्स का कोई स्टूडेंट है मेरे पास? जी, स्टैट्स का कोई स्टूडेंट है मेरे पास? जवाद साहब आ गए, माशाल्लाह। जवाद साहब जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, माशाल्लाह मेरे से अच्छी एक्सप्लेन जो है वो कर लेंगे। और जब हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं तो फिर क्या होता है? माइनर सब्जेक्ट मैंने पढ़ी है सर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, BSS में पढ़ी थी, ठीक है, मैंने कहा शायद पढ़ाई थी। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी होगी अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें एट अ टाइम तो फेसबुक जो है वो नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, बेस फेसबुक बनाते हैं इसके कम्बिनेशंस, वो प्रोबेबिलिटी एंड कम्बिनेशंस वगैरह अगर आप लोगों ने जो है वो पढ़े होंगे, तो फेसबुक इसके बनाएगा कम्बिनेशंस और अपनी इंटरनल टेस्टिंग करेगा कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है। तो हो सकता है एड नंबर 5 उठा के वो क्या करे, एड नंबर 5 उठाया उसने, सॉरी क्रिएटिव नंबर 5 उठाया, प्राइमरी टेक्स्ट तीसरा उठाया, हेडलाइन दूसरी उठाई, डिस्क्रिप्शन पहली उठाई, कॉल टू एक्शन पहला उठाया, कॉम्बिनेशन बनाया, लोगों को दिखा दिया। मैथ का 7 चैप्टर हुआ कामरान साहब, अगर यही आप मुझे फेसबुक एड्स का भी बताते हैं ना कि सारा ऑडियंस का ये सेक्शन है और फलाना ये चैप्टर है, मजा आ जाता। अच्छा दोबारा सुने, फेसबुक ने क्या करना है, डायनामिक क्रिएटिव में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमारी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, और वो सर्व करना जो है वो स्टार्ट कर देने हमारी ऑडियंस को। हम लोग नॉर्मली ये स्ट्रेटजी उस टाइम अपनाते हैं जब हमारे पास मल्टीपल क्रिएटिव्स और मल्टीपल चीज़ें और हमें पता ना हो, बजट थोड़ा हो और हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट जो है वो काम करेगी। तो उस टाइम पे हम लोग डायनामिक एड्स बना लेते हैं और वहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं कि अब ये चीज़ जो है वो काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ, डायनामिक क्रिएटिव्स हम लोग कब करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन ये होती है क्रिएटिव ज्यादा है हमारे पास, लेकिन जो है वो कॉस्ट बजट जो है वो हमारे पास बजट कम है। तो उस टाइम पे हम लोग ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स अचार बना के फेसबुक को दे देते हैं और फेसबुक को कहते हैं इसकी अच्छी सी जो है वो कोई हंडिया बनाओ और हमें जो है वो सर्व करो। ठीक है, तो ये बेसिकली बैक एंड के ऊपर जो है वो साइंस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं, फेसबुक कॉम्बिनेशन बनाता है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन एक दो जो भी होते हैं वो हमारी ऑडियंस को सर्व करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, डायनामिक क्रिएटिव को समझ आई है तो पल्ले पड़ी है चीज़। डायनामिक क्रिएटिव्स को पल्ले पड़ी है चीज़ क्या होती है। ठीक है, अच्छा अभी आज हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज सीखी, कोई ये टर्मिनोलॉजीज जो यूज होंगी वो हम लोगों ने सीखी। उसके बाद हम लोग एड्स मैनेजर के कॉलम्स कस्टमाइज कैसे करते हैं वो सीखे हम लोगों ने। उसके बाद एबी टेस्टिंग, सीबीओ और एबीओ उनको सीखा है, और उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव्स के ऑप्शन को जब हम लोगों ने सीखा है। फेसबुक बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है कह सकते हैं आप। जैसा जब बजट कम हो और हम देखना चाहते हैं हम कौन सा ऐड काम करेगा तब करते हैं एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन फेसबुक विल यूज द बेस्ट रिस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, ये 2 या 3 मेन जो है वो सर्व करता है, सारे कॉम्बिनेशन इनकी प्रोबेबिलिटी बनाता है, इंटरनल उसकी टेस्टिंग होती है और फिर हमारी ऑडियंस को जो है वो सर्व होते हैं। तो मैं नॉर्मली जो भी न्यू क्लाइंट है जिसके पास मल्टीपल क्रिएटिव वगैरह हो तो हम लोग डायनामिक की तरफ जाते हैं और डायनामिक एड्स बना के उसको जो है वो टेस्ट करते हैं। अब उसी तरफ जा रहा हूँ मैं,
ABO CBO वगैरह एडजस्ट करना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं आया यहाँ पे क्रिएट कैंपेन, ट्रैफिक ही लेके चलते हैं क्रिएट। अब सिर्फ ABO और CBO मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं ABO, ठीक है। कैंपेन लेवल पे उसी तरह चीजें हैं। नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे हमने बजट पुट कर दिया जी, कितना है जी 1050 है, ठीक है, डन हो गया। एड लेवल के ऊपर आए, एड लेवल में सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने पुट की, ठीक है। इमेज 1 2 जो भी हम लोग जो है वो पुट करना चाहेंगे वो पुट कर दी। सो जस्ट एग्जांपल मैंने जो पुट कर दिया, डन। और इसको कर दिया पब्लिश। अभी मैं तो पब्लिश नहीं कर रहा, लेकिन समझ जाएंगे पब्लिश कर दिया। ये इमेज 1 आ गई मेरे पास। इसी को मैं यहाँ पे, ये डुप्लीकेट है, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट बटन पे आएंगे, या यहाँ पे ये डुप्लीकेट बटन है, तो इसको क्लिक किया, डुप्लीकेट कर दिया, और ये हमारे पास दूसरी इमेज आ जाएगी। इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज मीडिया, और ये तो ये मेरे पास आ गई एक कैंपेन, एक एड सेट, 2 एड्स आ गए, ठीक है। ये पहली चीज, एक कैंपेन, एक एड सेट, 2 एड। अब एड सेट लेवल पे आऊंगा मैं। अब एड सेट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसमें जो भी ऑडियंस चेंज करनी होगी वो मैं कर दूंगा, और इसके अंदर भी 2 ऐड आ गए उसी तरह से जो मैंने चाहता था। इसी तरह नेक्स्ट अगेन इसको जो है वो डुप्लीकेट किया। तो अब मेरे पास एक कैंपेन, 3 एड सेट। कैंपेन लेवल का ये फोल्डर बना होता है, एड सेट लेवल का ये 4 बॉक्स बने होते हैं, और एड लेवल का ये इस तरह से जो वो होता है। एक कैंपेन, 3 एड सेट, 6 एड्स मेरे पास, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बन गया पूरा। और अब मैं अगर इनके बजट के ऊपर आऊं तो ये देखें, सबका अलग अलग बजट है। 1050 इसका है, 1050 इसका है, 1050 या वो इसका बजट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर, जो कि है जी CBO वाली। एक और कैंपेन के ऊपर आया, क्रिएट कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन ही बनाई, कंटिन्यू। नेम इसका रख दिया जी ABO, सॉरी CBO। उसके बाद नेक्स्ट, और सॉरी कैंपेन लेवल पे हमने ये ऑप्शन ऑन करनी है। CBO वाली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, बजट कितना है जी 1050। नेक्स्ट एड लेवल्स के ऊपर है, उसी तरह इसकी सारी एडजस्टमेंट की, और यहाँ पे एड सेलेक्ट किया हमने। इमेज अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, इमेज 1। पहला ऐड हो गया। इसी तरह आपने इसको डुप्लीकेट करना है, CBO, और ये आ गया, और उसके बाद डुप्लीकेट। अब ये ड्राफ्ट में है तो इसलिए ये सारे आपके पास अपीयर होंगे। तो ये एक CBO कैंपेन, एक एड सेट, 2 ऐड। क्लोज किया, एड सेट लेवल पे आया, इसी को जो है वो डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट, 2 एड सेट बन गए, 2 ऐड आ गए। और इसी तरह दोबारा से इसको डुप्लीकेट कर लिया मैंने। तो ये CBO में भी क्या हुआ है, एक कैंपेन, 3 एड सेट, 6 ऐड, ठीक है। और इसका अगर मैं बजट देखूं तो इसका सिर्फ कितना है, पूरी कैंपेन का बजट सिर्फ 1050 रुपये है, ठीक है। तो वो जो टेस्टिंग में यहाँ पे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा पैसे दे के कर रहा हूँ, वो CBO में मैं एक साथ ही जो है वो कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से ये कैंपेन जो है वो सेटअप होती है, आउट ऑफ मैनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सर एक दफा हो गया। ये सर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करने से कोई फर्क पड़ता है इसमें? जी पड़ता है।
अगर आप वही कीवर्ड्स और हेडलाइन वगैरह यूज करें जो लैंडिंग पेज के ऊपर मौजूद है, तो आपकी एड क्वालिटी इंक्रीज होती है। और एड क्वालिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप लोग एड्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, ये अब कंपेन्स क्रिएट करना और ये चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई। उसके बाद कंपेन्स बंद कब की जाती हैं, कब उनको स्केल जो है वो किया जाता है, ये नॉर्मली डिपेंड करता है हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस एग्जांपल ले लें जी, एक रियल एस्टेट बिजनेस है और दूसरा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग एक क्लॉथिंग बिजनेस है। तो क्लॉथिंग बिजनेस के लिए माइट भी आपको जो एक क्लिक पड़ रहा होगा वो आपको पड़ रहा होगा 10 सेंट्स का, लेकिन रियल एस्टेट क्योंकि महंगा बिजनेस है उसके लिए माइट भी $1 का $2 का आपको क्लिक पड़ रहा हो। तो कभी भी आप लोग किसी चीज़ का ये आइडिया नहीं ले सकते कि मेरी कंपेन या मेरे रिजल्ट्स जो है वो महंगे किस बेस के ऊपर पड़ रहे हैं। आपको पहले बिजनेस का आइडिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है अगर 3 दिन तक कंपेन्स चलाने के बाद जो है उनको देखें कि वो रिजल्ट जनरेट कर रही हैं या नहीं, या एटलीस्ट 3 से 4 दिन उनको दें और फिर उसके बाद एनालिसिस शुरू करें कि ये कंपेन्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। अगर तो आपको प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट नहीं दे रही, लाइक सेल्स अगर नहीं भी आ रही, विजिटर्स आ रहे हैं, एटलीस्ट ऑडियंस बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। अदरवाइज फिर जो है वो आपको आगे फर्दर स्विच करना पड़ता है, ऐड क्लोज करना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है। और अदर सिनेरियो अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सेल्स वगैरह आ रही हैं, फिर आप उसको जो है वो स्केल करना शुरू कर देते हैं। बजट बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, 24 घंटे में 15 से 20% तक बजट बढ़ाएं, ये स्ट्रेटेजी रहती है। अगर अभी $10 था, आपके पास 2 सेल आ गई, आप जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हुए और आपने अचानक से कहा जी $10 पे 2 सेल आई हैं, तो $20 पे 4 आएंगी, $30 पे 6 आएंगी, 40 पे जो है वो 8 आएंगी, 50 पे 10 आएंगी। एड्स में इस तरह से कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने क्या करना होता है, ग्रेजुअली रिजल्ट जो है वो अगर रिजल्ट्स बचाने हैं, सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो है वो आपने हासिल करने हैं, तो फिर आपको स्लोली 1 बाय 1 करके जो है वो रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं और फिर बजट जो है वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है जी, ये तकरीबन सारी चीज़ें हमारी थी फेसबुक एड से रिलेटेड। अब मेरा ख्याल है तकरीबन सारी चीज़ें फेसबुक से रिलेटेड कवर हो गई हैं। बाकी आप लोग अगर कंपेन्स रन करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा और आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो होपफुली कल से हम लोग गूगल एड्स के ऊपर जो है वो चलेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम लोग गूगल एड्स के ऊपर चलेंगे और वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी इससे रिलेटेड आज जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो मुझे बता दें, मैं उनके रिप्लाई जो है कर देता हूँ। ऑडियंस डिलीट कैसे करते हैं, काइंडली उनको बता दें। बेटा ऑडियंस सेक्शन पे जाएं, उस ऑडियंस को स्पेसिफिकली को सिलेक्ट कर लें, ऊपर डिलीट बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दें तो डिलीट हो जाएगा। हमारे कितने टॉपिक्स रहते हैं, गूगल के बाद ईमेल मार्केटिंग जो है वो जो साथ वो रह जाएगी, बाकी हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये ऑडियंस रिसर्च और ये जितनी भी चीज़ें ये साथ साथ हमारी चलती जा रही हैं। तो उसके बाद हमारी ईमेल मार्केटिंग, तो जब ऐड रन होता है तो कंपेन नेम भी शो होता है उसको। नहीं जी, कंपेन नेम्स वगैरह ये हमारे लिए है, सारी चीज़ें ये क्लाइंट्स के लिए नहीं है। एस्टिमेटेड रिकॉल लिफ्ट जो ये होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं
बेसिकली कि अगर हमारा कोई ऐड जो है वो देख रहा है तो वो कितनी देर तक उसको जो है वो याद रख सकता है। हाउ टू डिफाइन बिड स्ट्रेटेजी बड़ी एडवांस चीज के लेवल के ऊपर आती है। अभी के लिए सिर्फ आप सोच साहब ये समझ लें कि आपने अभी लोएस्ट कॉस्ट पहले थी, अब मैक्सिमम वैल्यू है मेरे ख्याल से जो बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज होती है वही यूज करनी है जो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है। मैनुअल बिडिंग पे भी हमने नहीं जाना। तो आज इसकी प्रैक्टिस होगी तो कल क्वेश्चन इंशाल्लाह। चले कामरान साहब, मैं तो दुआएं करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन पूछें। यूट्यूब मार्केटिंग नहीं करना, उसी में गूगल एड्स के अंदर जब यूट्यूब कैंपेन्स के ऊपर चलेंगे तो वो यूट्यूब जब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो गूगल एड्स होगा। यूट्यूब एड्स गूगल एड्स के अंदर ही जो है वो होते हैं, तो ये यूट्यूब मार्केटिंग और एड्स उसी के अंदर डिस्कस करने हैं। तो एबी शॉप और मार्केट प्लेस में क्या डिफरेंस है? गुड क्वेश्चन है। एबी शॉप आपकी प्रॉपर शॉप होती है, जिस तरह आप समझ लें आपने अगर दुकान वगैरह कोई बनाई हो, और मार्केट प्लेस जो है वो ये होता है कि आप लोग जिस तरह किसी मेन मार्केट के अंदर बाहर जाके रेडी लगा के बैठ गए हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, लेकिन उन पर सेल अच्छी खासी जो है वो हो जाती है। तो मार्केट प्लेस फेसबुक ने जो है वो एक समझ लें बहुत बड़ा आपको मॉल बना के दे दिया, बहुत बड़ा एक प्लाजा बना के दे दिया, जिसके अंदर आप लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। सर वेबसाइट भी बनाना सिखाएंगे इस कोर्स में? बेटा ये जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं यही आप लोग कर लें, विद प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख्याल से यही काफी हो जाता है। सर एक दफा फेसबुक पेज, ऐड अकाउंट, बिजनेस अकाउंट की हिरार्की को 2-3 अल्फाज में डिफाइन कर दें। आपस में की इंटरलिंक हैं चीजें। बिजनेस मैनेजर अकाउंट जी इनका समझ लें दादा पड़दादा है, और उसकी आगे जो है वो औलाद के अंदर चीज़ें हैं जिसमें फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक पेज, पिक्सल, कैटालॉग और ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। और उसके अंदर फर्दर जो प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं या हम लोग एड्स वगैरह जो है वो ऐड कर रहे होते हैं तो वो इनके होते समझ लें। इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर ऐसे ही होगा गूगल और यूट्यूब जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम एक साथ कर लिया जी, इसी तरह ही है। सर गूगल एड्स में टिकटॉक एड्स भी कवर होंगे? बेटा गूगल का टिकटॉक से क्या लेना देना है? टिकटॉक और चीज़ है, गूगल और चीज़ है। सर जो कंपेन एफबी पर शो होगी क्या वो इंस्टा पर भी शो हो सकती है जैसे पोस्ट? जी वैसे हो सकती है, अगर आपने प्लेसमेंट में इंस्टा सेलेक्ट किया और अपना इंस्टाग्राम पेज भी जो है वो सिलेक्ट किया हो तो फिर शो वहाँ पे हो सकती है। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? लिंक्डइन मार्केटिंग पे कोई लेक्चर होगा? यार लिंक्डइन मार्केटिंग हमने डिस्कस किया नहीं है सर अनिल साहब। वैसे वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है हमने लिंक्डइन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लिंक्डइन हमारा नहीं है, टॉपिक के अंदर नहीं है। इंस्टाग्राम से हमारा, लिंक्डइन हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है। टाइम मिला तो इंशाल्लाह कर लेंगे, अदरवाइज फिर क्या कर सकते हैं। अगर किसी की एजुकेशन 16 ईयर ना हो तो सीख सकता है और अर्निंग भी कर सकता है। बेटा सीखने वाले मैट्रिक लेवल के भी सीख लेते हैं, इवन अंडर मैट्रिक भी जो है वो सीख सकते हैं। पैशन होना चाहिए
चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए। उसी बजट में शो होगा, दोनों जी उसी बजट में होगा। सर अगर इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगा। सर मोस्टली इंस्टाग्राम पेज बोलते फ्रीलांसर पे, बट इंस्टाग्राम पेज होते ही नहीं। मोस्टली इंस्टाग्राम पेज बोलते फ्रीलांसर पे होते नहीं है। पता नहीं, ये मैं समझा नहीं कामरान साहब। सोबिया सत्तार साहब, नो सर, नो सर, किस चीज़ पे? लिंक्डइन नहीं किया। लिंक्डइन हमारा टॉपिक नहीं है, मुझे याद आ गया जी, वो इसमें नहीं है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग बगैर पैसे लगाए जो मार्केटिंग आप करते हैं, जो कि अभी तक आप लोग फेसबुक एड्स को भी समझ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है जी। इसी तरह जूलिया साहब ने माशाल्लाह बोला है, जो पेड़ नहीं होती। एग्जैक्टली। तो ये वीडियो एड्स के लिए जो वीडियो बनाई है वो कैनवा पे काफ़ी है, या कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख ले? यार सीख ले तो अच्छी बात है। स्किल कभी भी आपको किसी भी टाइम पे फ़ायदा दे सकती है, तो सीखें, अच्छी चीज़ है, सीखने से मैं मना नहीं करता। इन प्रोफेशनल वीडियोस फिर कैनवा पे तो नहीं बनती। तो जो क्लाइंट आता है फ्रीलांसर पे, वो इंस्टाग्राम पेज बोल रहे होते हैं, तो इंस्टाग्राम पेज होता है जी। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही पेज होते हैं। तो मैंने ठीक नहीं बताया? आपने ठीक बताया, मैं ये तो कह रहा हूँ। वो ग्रोथ हैकिंग भी मुझे सुनिए सर भाई याद आ गया। सर अगर इंस्टाग्राम को ऐड करके फेसबुक और आईजी दोनों पे सेम ऐड रन करें तो बजट डबल हो जाएगा। डबल नहीं होगा बेटा, जो बजट आपने लगाया होगा उसी के अंदर वो एडजस्टमेंट होगी। ई रोजगार से तो नहीं ना सीख सकता। हाँ, ये वैसे ओवरऑल यूट्यूब पे ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हुई है, वहाँ से उन्हें के, क्योंकि उन्हें एफर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए होंगी, तो सेल्फ पेस्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। सर एफ पी पेजेस को विदाउट पेड एड्स किस तरह से मोनेटाइज किया जा सकता है? गिव सम टिप्स। सबरार साहब कंटेंट पे काम करें, जब कंटेंट आपका अच्छा होगा, ऑडियंस आएगी तो पैसे बनने शुरू होंगे, लेकिन जब ऑडियंस नहीं होगी तो फिर पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है जी, चलें। अब जो है वो हम लोग इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जोश वल्वले हिम्मत तवानाई के साथ। तो बने रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।